हाय एवरीवन, आज मैं आपको ना अपनी पिगमेंटेशन की जर्नी बताऊंगी, बिल्कुल रियल बताऊंगी। यहाँ पे देखो, कोई मैं आपको किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही, किसी क्रीम के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं जो मेरी रियल स्टोरी है वो आपको अपनी जर्नी बताऊंगी। देखो, मेरी पिगमेंटेशन आपको फेस पे दिख रही होगी। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कोई क्रीम नहीं लगाई और ना ही मैं कोई फ़िल्टर लगाई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पूरे फेस पे पिगमेंटेशन है और इधर भी देख सकते हो पूरे फेस पे आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और मैं यही कहूँगी कि जो पिगमेंटेशन है, अलाउ मेरे को 6 से 7 साल हो गई इस पिगमेंटेशन को। और आपको पता है पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होती है, कम से कम जाती नहीं है वो। कितना भी हम उसको क्रीम है कितना भी यूज़ कर ले, बिल्कुल नहीं जाती। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ, ये पिगमेंटेशन कैसे स्टार्ट हुई। मेरे छोटे छोटे मार्क्स हो रहे थे, पिंपल होते हैं ना, पिंपल के स्कार्स पड़ गए थे। तो उसके लिए मैंने एक क्रीम यूज़ की थी, मुझे उसका नाम तो नहीं पता कौन सा है। तो उससे मेरे पिंपल तो सही हो गए थे, पिंपल सही हो गए थे, बट पता नहीं क्यों छोटे छोटे से मार्क्स आने लगे। तो मैंने जब इग्नोर कर दिया, मैंने कि थोड़ा बहुत हो रहा होगा। क्योंकि जब भी हमारी पिगमेंटेशन की शुरुआत होती है, जो मैंने गलती की है कि जब भी हमारी शुरुआत हो रही है ना, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो एक बार बढ़ गई ना, देखो ये पूरी फेस पे बढ़ जाती है ना, फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपके फेस पे आपको थोड़े से भी स्पॉट दिखने लगे ना, देखो स्टार्टिंग से पूरी फेस पर नहीं आ जाती, छोटी से स्टार्ट हो जाती। पहले आपकी नोज़ पर आएगा, पहले मेरे नोज़ पर थोड़ा सा हुआ और फिर मेरे चीक्स पे हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही आपको स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले तो ना उसको ट्रीट करने की कोशिश करो और जितना हो सके नेचुरल करो। तो मेरे जब चीक्स पे हुआ ना, तो मुझे लगा ऐसी है, तो धीरे धीरे वो मैंने कोई क्रीम यूज़ नहीं की, जब तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर थोड़ा मुझे ज़्यादा होने लगा, तब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा ये पिगमेंटेशन है, ये बहुत इजीली नहीं जाता। उसने बोला कि आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो, किसी अच्छा फेस होता है, किसी के भी फेस पर हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ट्रीटमेंट से सही हो जाएगी। उन्होंने कहा सही हो जाएगी, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कंटिन्यू अपना ट्रीटमेंट रखा। मैंने बहुत सारी, आपको पता है अगर डॉक्टर की, आपको इतनी सारी क्रीमें, मैंने ये 15 मिनट वाले लगाओ, फिर 20 मिनट बाद ये लगाओ, फिर फेस वॉश करो, मतलब मैं परेशान हो गई थी। और मेरे, आप समझोगे नहीं, मेरा छोटा सा यहाँ पे छोटा सा स्पॉट था, वो इतना फैल गया। मैं क्रीम यूज करे तो और भी ज़्यादा फैल गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने बोला ये तो मेरे को और भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहले तो कम ही था, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वो जो क्रीम यूज कर रही थी ना, उससे और ज़्यादा डार्क हो गया। तो मैं यही कहूँगी, देखो कोई भी क्रीम ना ऐसे यूज मत करो प्लीज़, डॉक्टर के पास। वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि जो मेरे साथ हुआ ना, मोस्टली तो डॉक्टर के पास जाके जो मैंने क्रीम यूज़ करी, उससे मेरा पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गया सही होने की बजाय। तो प्लीज़, अगर डॉक्टर की तो जाओ ही नहीं, फिर भी सही है। मैं आपको यही बताऊँगी, मैं अपनी एडवाइस दे रही हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। फिर मैंने पिगमेंटेशन में फिर परेशान हो गई, मैंने तो सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। और मैं फिर और दूसरी बार पीलिंग वगैरह कोई केमिकल पील लिए जाए, ये तो बिल्कुल भूल कर अपने फेस पर ना कराओ। जितना हो सके, मैं आपको एक एडवाइस दूँगी, जितना हो सके केमिकल चीज़ों से अपने फेस को दूर रखें। ठीक है, मैंने गलती की थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपको पता है जब हमें पता नहीं रहता ना, हमें स्टार्टिंग होती है, हम बहुत सारी गलती कर देते हैं। लेकिन हमें जब वो चीज़ सही नहीं होती, तो हमें पता चलता है कि किस चीज़ से सही होंगी और ये फालतू में हम इस चीज़ों पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं और अपनी स्किन को भी ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने, मेरी पीलिंग से मेरा पैसा वेस्ट हुई, तब भी मेरी सही नहीं हुई, तब भी मैं इस पिगमेंटेशन से लड़ रही थी। मतलब मैं इतना कॉलेज स्टूडेंट थी उस टाइम पर, तो मैं इतना डिप्रेशन रहती थी। सबकी स्किन इतनी अच्छी थी, मेरी स्किन को क्या हो गया और मेरी स्किन क्या हो गया, बहुत मतलब स्ट्रेस में रहने लगी। मतलब अच्छा नहीं लगता, कहीं किसी फेस्टिवल में नहीं जाती, कहीं शादी में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, मुझे बहुत वो लगता। लेकिन अब नहीं लगता, अब ठीक है यार, अब इतना समझ में आ गया, तब नहीं आता था। बट फिर मुझे पता चला कि जो पिगमेंटेशन है, देखो अगर मैं आपको और ज़्यादा बताने बैठी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताऊंगी, जो हमारी पिगमेंटेशन है किसी भी क्रीम से सही नहीं हो सकती, कोई भी पीलिंग सही नहीं कर सकता। फिर मुझे ऐसे ही, मैं यूट्यूब पर देखती, मुझे एक हेल्थी साइड्स चैनल देखा, मैंने उस पर देखकर डाइट, मैंने हेल्थी डाइट लेना स्टार्ट किया रैली में। मैंने जो उनने बताया है, अच्छा सैलेड खाओ, प्रोटीन लो, हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड करो और वर्कआउट करो। मैंने ये चीज़ें फॉलो करी। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं बिल्कुल तो नहीं कहूँगी कि मैं कम्प्लीटली सारी चीज़ें फॉलो करी, लेकिन 4 साल से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। और देखो, कोई भी चीज़ डाइट ने देखो क्या करती है, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी स्किन में अच्छा रहती है, तो आपकी नई सेल्स बढ़ती है, तो आपकी ऑटोमेटिक जो पुरानी सेल्स है वो रिड्यूस होने लगती हैं, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो भी कहीं ना कहीं
आप देख सकते हो जो मेरा फेस है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट स्पॉट दिख रहा है। इसका मतलब है जो आपकी पिगमेंटेशन है ना अंदर से फट रही है। फटने का मतलब है ये अच्छी गुड न्यूज है कि जो फट रही है ना हमारी अंदर से, हमारी जो लेयर है ना उससे सही हो रही है। तो मैं यही कहूँगी आप एक अच्छी डाइट फॉलो करो। मैंने देखो क्या डाइट फॉलो किया, कैसे मैंने 3 से 4 साल तक मैंने इसकी अच्छी डाइट को लिया और मैंने कैसे अपनी पिगमेंटेशन, देखो अब मुझे मतलब वो हो गया कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सही कर सकती हूँ इसको। भले टाइम लगेगा बट मैं इसको सही कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक इसको ना अंदर से ट्रीट किया है। जब ये अंदर से ट्रीट होगा तभी ये बाहर से सही होगा। तो मैं यहाँ पर जनरली यहाँ पे कोई मैं आपको वो नहीं दे रही यहाँ पे ये लो वो लो, कोई भी डाइट क्या, बिल्कुल जो लोग हम क्या लेते हैं डाइट में, हम बस डाइट में जो चीज़ आप नेचुरली ले रहे हैं, फल फ्रूट्स ये चीज़ें ऐड करना, कोई अलग से आपको सारी चीज़ें यूज़ नहीं करना है। और कैसे मैंने अपनी डाइट फॉलो की, कैसे यूज़ किया, वो मैं आपको ना, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और मैंने आपको यहाँ पर अपनी पिगमेंटेशन की जर्नी बताया है। आपको अगर अच्छी लगी हो एंड आपकी कोई हेल्पफुल रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपकी पिगमेंटेशन की आप कैसे सही कर सकते हो नेचुरली मैं आपके लिए बनाती रहूँगी।